दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को शुगर की बीमारी है, तो इन सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इन सब्जियों को कभी भी नहीं खाना चाहिए। ये सब्जियां सेहतमंद तो हैं, लेकिन इनके सेवन से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, यूं तो सब्जियों को सेहत का खजाना कहा जाता है, लेकिन स्वभाव के अनुरूप या स्वभाव के अनुसार सब्जियां भी लोगों पर अलग-अलग असर करती हैं। दोस्तों, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनका सेवन करने पर शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसे में दोस्तों, जब दुनिया भर में शुगर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, यह एक महामारी का रूप ले रहा है, तो दोस्तों ऐसे शुगर के मरीजों को सब्जियों के सेवन पर खास ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, खासकर ऐसी सब्जियां जो मिट्टी के नीचे आती हैं, ऐसी सब्जियों को शुगर के मरीज को अपने डाइट से अलग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सी सब्जियां हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होने के बावजूद भी शुगर पेशेंट को नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज मरीज को इन सब्जियों से परहेज करना चाहिए। वो कौन सी सब्जियां हैं जिनका ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, उनका सेवन शुगर यानी डायबिटीज के मरीजों को नहीं करना चाहिए। ऐसी सब्जियां शरीर में जाकर ब्लड शुगर स्तर को बढ़ा देती है, जैसे आलू, मकई, स्वीट कॉर्न, शकरकंद, जिमीकंद और बटर सॉस शामिल है। दोस्तों, इन सब्जियों का ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स काफी होता है और इसके साथ साथ दोस्तों उनमें कार्ब भी बहुत ज्यादा होता है, जो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां कौन सी हैं, इन्हें खाने से क्या फायदा मिलता है। दोस्तों, जमीन के ऊपर जो सब्जियां पाई जाती हों, उनमें कम मात्रा में कार्ब्स होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऐसे में दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। हरी सब्जियां जैसे दोस्तों पालक, बथुआ, पत्ता गोभी, हरी सेम, ब्रोकली, टमाटर, बीन्स, मशरूम, प्याज, लहसुन, खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, ये दोस्तों जो जमीन के ऊपर पाई जाने वाली सब्जियां हैं, इन सब्जियों को जरूर खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम ये जानते हैं हमें कितनी सब्जियां खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान देना होगा, हमें हमेशा ताजी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जिस सीजन में जो सब्जियां पाई जाती हों, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और आप जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो सब्जियां पाई जाती है, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ना तो स्टोर की हुई सब्जी का सेवन करना चाहिए, ना तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की गई सब्जी का सेवन करना चाहिए। स्टोर की गई सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। हमेशा सब्जियों को मौसम के हिसाब से सेवन करना चाहिए और ताजा सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हमारे खाने में हरी सब्जियां ज्यादा होना चाहिए, अनाज कम होना चाहिए। जैसे आप 2 रोटी खा रहे हैं, तो आपके पास 3 कटोरी सब्जी होनी चाहिए। ये सब्जियां जल्दी से डाइजेस्ट होती है और रोटी को पचाने में मदद करती है। इसलिए सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। सब्जियाँ जब भी खाएँ दोस्तों, इसे दिन में खाएँ, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि सब्जियाँ एक सुपर फूड होती है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। तो सब्जियों का दोस्तों हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं, ये ब्लड शुगर इतना बढ़ क्यों रहा है? ये महामारी का रूप क्यों ला रहा है? क्योंकि दोस्तों आज की हमारी जो दिनचर्या है, हमारी लाइफ़स्टाइल है, एकदम बिगड़ गई है। हमारा खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है। खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम ज़्यादातर बाहर की चीज़ें ही खा रहे हैं और तली भुनी हुई चीज़ें खा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो आप लिविंग लिविंग वस्तुएँ खाइए, जो जीवित वस्तुएँ हैं, जो प्रोसीजर की गई है, कंपनी द्वारा बनाई गई है, मशीनों द्वारा बनाई गई उन चीज़ों का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। अब लिविंग में जैसे दोस्तों चना है, अब जो चीज़ें चना में पाया जाएगा,
अगर यही चीजें चने का बेसन बनाया जाए, बेसन बना के पकौड़ी अगर आप छान के खाते हैं तो क्या हो गया, यह एक प्रोसीजर से बन रहा है। ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसमें मैदे के अलावा इसे तेल में छाना जाएगा, इसमें और चीजें मिलाई जाएंगी जो कि एक प्रकार का वेस्ट हो गया। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग चीज़ों को खाना चाहिए, बाहर की पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों हमें जो खाना है उसमें डिस्टेंस देना है। कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों थोड़ी-थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जब आप थोड़ी-थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, तो आपका पेट क्या है अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पाता है। जैसे दोस्तों रोड है, रोड की या घर की आपको साफ-सफाई करना है, क्या करना है? तो घर के अंदर के सारे सामान को आप बाहर निकालेंगे, तभी आप घर की साफ-सफाई कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों हमें खाने में भी डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, खाने में भी दूरी रखना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों 16 घंटे की फास्टिंग सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप 16 घंटे की डेली फास्टिंग करते हैं, तो दोस्तों ब्लड शुगर जो है जल्दी से कंट्रोल भी होगा। अगर आपको ब्लड शुगर नहीं है, तो ब्लड शुगर आपको नहीं होगा, ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों 16 घंटे की फास्टिंग कैसे करना चलिए उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों 16 घंटे फास्टिंग करने का सबसे ईज़ी और आसान तरीका है, आप रात के खाने पे कंट्रोल करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए। सूर्य की रोशनी का और हमारे पाचन तंत्र का गहरा रिश्ता है। दोस्तों हमें इसी पे चलना होगा, प्रकृति के हिसाब से अपनी डाइट को रखना है, प्रकृति के हिसाब से दिनचर्या और दिनचर्या के रखना है। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं, तो यह खाना 9-10 बजे तक आपका पच जाता है, क्योंकि जब तक सूर्य की रोशनी रहती है हमारा जठर उत्तेजित रहता है, ये खाने को जल्दी से पचा देता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया है, अब अगले दिन आप कितने बजे खाना खाएँगे? 10 से 11 बजे। तो यहाँ पे कितने घंटे की फास्टिंग हो गई? 6-6 12 घंटा और 12-4 16, 16 से 17 घंटे का आपका डेली फास्टिंग हो गया। और दोस्तों जब आप 16 से 17 घंटे का उपवास करते हैं, इसके 3 बड़े फायदे हैं। एक तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप को क्लीन कर लेगा, अंदर के जो ऑर्गन है अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेंगे। दूसरा फायदा ये है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिकवर करता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों, रात के समय जो बीमारी होती है जैसे रात को पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का बनना, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस जैसी जो समस्याएं होती हैं, ज्यादातर दोस्तों जब आप रात में हैवी खाना खाते हैं, देर रात को खाते हैं, सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो पेट फूलता है, गैस कब्ज, एसिडिटी बनती है, जिसके कारण से दोस्तों ये समस्याएं होती हैं। जब आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएंगे तो ये रात वाली जितनी बीमारी, रात वाली एक भी बीमारी आपको नहीं होगी। दोस्तों ये हमारा शरीर है, अगर हम चाहें तो अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं, हम चाहें तो बीमार रख सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहना है तो आप आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाइए, आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाइए और खाने-पीने पे ध्यान दीजिए, आपका शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जो भी जानकारी आपने सुना, इस जानकारी को सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है, तो उसका समाधान आप दोस्तों जान सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।